All right जी, so we were done with the shifts and movements along the demand curve. तगड़ी हेडिंग 2 लाइनों वाली, क्योंकि आज सीन हैवी है। 3 लाइनों वाली मैं तो कहता हूं। elasticities of demand। अब ओ लेवल्स वालों ने इसमें से एक पढ़ी हुई है, बाकी 2 नहीं की हुई। नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पीडी जी। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हरी अप, सेटल डाउन। यस, यूनिट 2 को टाइम लगेगा दिसंबर से पहले। दिस इज नवंबर। यस डेफिनेटली 10th नवंबर। हाँ, मोर और लेस खत्म हो रहा होगा ना। हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक विल बी डन विद। हाँ, फिर यूनिट 3 आ जाएगा। तब हम यूनिट 3 में होंगे जब आप पेपर्स कर रहे होंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज नॉट डू दैट? इनकम आप हार्वर्ड भी चले जाएंगे, इनकम वाई से डिनोट की जाती है। बड़ा आय जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, छोटा आय इंटरेस्ट रेट के लिए होता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल कॉनोटेशंस इन सब चीजों की। और फिर एक और हेडिंग दे दें तगड़ी सी। क्रॉस। क्रॉस इस तरह क्रॉस है। यहीं से स्टार्ट किए, जल्दी कर लें क्योंकि मैं जा रहा हूं आगे। और काम कॉन्सेप्चुअली इसको समझें, काम हैवी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ले लो, जल्दी करो। ऑल राइट जी। It measures the responsiveness of quantity demanded to a proportionate change in price. It measures the percentage change in quantity demanded caused by percentage change in price. If you do not use these words, proportionate या percentage, एग्जामिनर पूरी डेफिनेशन को काट देगा। He is very particular about this definition. अगर आपने लिख दिया it measures the change in quantity demanded caused by a change in price, अंडा proportionate कोई परसेंटेज कितना आएगा उसके मुकाबले में? हाँ, quantity demanded caused by a percentage change in price. चलें जी, 2 अलग डेफिनेशंस और both of them work. नीचे वाली बेहतर है ज्यादा। क्वांटिटी डिमांडेड जी जनाब, बात को जरा समझें। इफ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट increases, if the price of a product increases, what happens to quantity demanded? कम हो जाती है। तो ये तो हमें पहले ही पता था।
तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? पीडी क्या है? ये तो हम लॉ ऑफ डिमांड है, ये तो हमें पहले ही पता था। तो हम फिर पीडी में ऐसा क्या है? हाउ मच। सवाल है, ये तो हमें पहले ही पता था, प्राइस गिरेगी, बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, एंड फॉर दैट मैटर प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, बट द क्वेश्चन इज हाउ मच। हो सकता है प्राइस बढ़े कितने से, और ये परसेंटेज टर्म्स में, प्राइस बढ़े 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड हो सकता है एग्जैक्टली 10% से गिर जाए, कुछ केसेस में हो सकता है सिर्फ 1% से गिरे, कुछ केसेस में हो सकता है 50% से गिर जाए। दिस डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। क्या ख्याल है? बात समझ आई है? इसी तरह प्राइस गिर गई 50% से, हो सकता है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी ना, ये भी हो सकता है क्वांटिटी डिमांडेड 100% से बढ़ जाए, 300% से बढ़ जाए, हो सकता है एग्जैक्टली 50% से बढ़ जाए। डू वी अंडरस्टैंड दिस? This is what we are trying to investigate. How responsive the demand is, the quantity demanded is to a change in price. कि अगर प्राइस में चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में उसकी वजह से कितना चेंज आ रहा है? ज्यादा चेंज आ रहा है, इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है? स्ट्रेचेबल। ज्यादा चेंज आ रहा है, या फिर उसके मुकाबले में ये क्या है? ये नहीं हो रहा स्ट्रेच, इन इलास्टिक, कम चेंज आ रहा है। इलास्टिक, इन इलास्टिक। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये दो मेन टाइप्स हैं, इसके अलावा भी टाइप्स हैं, आते हैं उस पे। चलें जी, फॉर्मूले पे आ जाएं फिर पीडी के। फॉर गॉड सेक्स इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। पीडी क्या है? प्राइस अगर चेंज होती है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होती है। इट्स नॉट कि डिमांड अगर चेंज होती है तो प्राइस में कितना चेंज आता है। मैथ्स का रूल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में होता है। किसका इफेक्ट देख रहे हैं? प्राइस का इफेक्ट देख रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे आएगा, परसेंटेज चेंज, ये इतना बड़ा ब्लंडर है जो हर बंदा करता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर आएगा। कॉन्सेप्चुअली करेंगे फिर नहीं भूलेंगे आप। जो चीज इफेक्ट कर रही है वो नीचे, डिनोमिनेटर में जो हो रही होती है वो ऊपर होती है। हाँ जी, साइन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई आप पीडी का? फिर भी साइन आता तो है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नेगेटिव या पॉजिटिव? है एक, वो हम इग्नोर करते हैं उसको। है क्या? पॉजिटिव है। देखते हैं, प्राइस अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड प्लस माइनस इज, प्राइस अगर गिर गई तो क्वांटिटी डिमांडेड, तो प्लस माइनस इज माइनस। नोट, द साइन ऑफ पीडी is always negative. The sign of PD is always negative, showing the inverse relationship of price and quantity demanded. As this is already established, we may ignore the sign. होता हमेशा नेगेटिव है, दोनों नहीं होता। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखें, हमेशा नेगेटिव होगा। पीडी की वैल्यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है? लेकिन चक्कर क्या है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड करेगी, या डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ जाएगा या न्यूमरेटर में नेगेटिव आ जाएगा।
लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। वो नेगेटिव साइन बता क्या रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा दूसरा गिरेगा, एक गिरेगा दूसरा बढ़ेगा। तो आज के बाद हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। माइनस नेगेटिव साइन बता रहे हैं ना, नेगेटिव रिलेशनशिप है, वो तो हम इग्नोर कर रहे हैं। वो वैसे ही सिंप्लिसिटी के लिए होगा, नेगेटिव वो होगा। नहीं, आप हमेशा लिखेंगे, आप हमेशा लिखेंगे, उसके बगैर भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाए जी। प्राइस थी एक प्रोडक्ट की 10, क्वांटिटी डिमांडेड थी 50 यूनिट्स, प्राइस बढ़ गई 12, क्वांटिटी डिमांडेड थी 45 यूनिट्स। फॉर गॉड सेक्स डोंट टेल मी कि आपको परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला नहीं आता। आता है? पूरी एक चीज में, पूरी इकोनॉमिक्स में आपने एक चीज का फॉर्मूला याद करना है। क्या? परसेंटेज चेंज। वो कैसे निकलता है? न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इनटू 100। चेंज ओवर ओरिजिनल याद है? क्लास 6 में शायद आपने सीखा होगा। चेंज ओवर ओरिजिनल भी कह सकते हैं उसको, चेंज ओवर ओरिजिनल इनटू 100। चलें जी, शुरू हो जाए। निकालें निकालें निकालें, हरी अप हरी अप हरी अप। पीडी निकाल के दें मुझे। हरी अप, आई वांट एवरीवन टू डू इट बिकॉज यू मेक मिस्टेक्स। कैलकुलेटर निकालें, लिख के करें कैलकुलेट। हरी अप। पहले आप करें, कोशिश करें। आप फेल हो कोई बात, कोशिश। नहीं, इट्स नॉट नेगेटिव 0.1, 2.5 भी नहीं है। ये देखें जी, अब आप सेपरेटली कर सकते हैं। मुझे बताएं, व्हाट इज द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड? 45। ओल्ड क्वांटिटी सर डिमांडेड? इसका आंसर 0.5 है। यस, इंटू 100। नीचे क्या है? न्यू न्यू प्राइस। हाँ जी, दिस इज 5, 5 डिवाइड बाय 50 इज 9, माइनस 5 डिवाइड बाय 50 इज नो 10। यस, कितना आ गया ये? -10%। और नीचे आ गया 2, 5, 5, 20% सबसे पहली चीज जो आपने क्या गलती की थी? आपने एक काम किया, रुक जाए मैं अभी आपको बताता हूं। आपने किया, लिखा है अपने कैलकुलेटर पे 45 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50, है ना? फ्रैक्शन बना के किया तो इसके साथ आपने ये लाजमी लिखना था। अगर आपका एक भी मिस हो गया ना तो वो बॉड मैस में पहले डिवाइड कर देगा फिर माइनस करेगा, वो गलत हो जाएगा। तो हर किसी ने क्या करना है, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। आपने 45 माइनस 50 इक्वल टू का साइन दबा के फिर उस चीज को डिवाइड करना है 50 से। इफ यू इवन मिस अ सिंगल ब्रैकेट तो वो पहले डिवाइड कर देगा फिर माइनस करेगा, वो सारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है। चलें जी, इधर आए। पहली चीज, द वैल्यू ऑफ पीईडी इज अ होल नंबर, इट इज नॉट इन परसेंटेज। ये याद रखें, परसेंटेज परसेंटेज से कट गया। और दूसरी बात, नेगेटिव है। ये नेगेटिव क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ चेंज। ये क्या बता रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, प्राइस गिरेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। और ये क्या बता रहा है वैल्यू? दिस इज टेलिंग अस द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। This is the direction of change and this is the
मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। डू वी गेट इट? आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? इट्स नॉट क्लियर। कैलकुलेट करना आगे, साइन का पता चल गया। अब ये जो मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू की बेस पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना लिए। ठीक है, हेडिंग दे दें प्यारी सी, टाइप्स ऑफ पीईडी। जी, कर लें, टेक योर टाइम। हाँ जी, नंबर 1, perfectly inelastic. Second is relatively inelastic, या फिर इसको हम खाली inelastic भी कहते हैं। Third we have unitary, या इसको कभी कभार unity भी कहते हैं, unity elastic. Don't get confused with the word elastic. Number 4, yes, एक दफा कभी कभार relatively elastic कहते हैं या खाली elastic भी कह देते हैं। इसी तरह inelastic का भी है, खाली इलास्टिक भी कहते हैं या रिलेटिवली इलास्टिक भी कहते हैं। यस, यूनिटरी या यूनिटी। एंड देन वी हैव perfectly elastic. These are the 5 types. हेडिंग दे दें फिर प्यारी सी, perfectly inelastic। कल, अब कल हो गया पूरा यूनिट 1। आपको मैं फोन करके अब याद करा दूंगा। और बताएं, ग्रुप में कोई, अब तो मैं बिल्कुल नहीं मैसेज करूंगा, एंड पे बताऊंगा कब है टेस्ट। अच्छा जी, परफेक्टली इनलास्टिक टेस्ट ना बोलें सर इसको, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। सेशनल बोलें। जी जी, ऊपर कर, सेशनल सेशनल। चलें जी, डन। यस सर। चलें जी, परफेक्टली इनलास्टिक। इलास्टिक क्या था? ज्यादा चेंज। इनलास्टिक कम चेंज। परफेक्टली इनलास्टिक, a percentage change in price leads to, no, you must use the word percentage, no percentage change। कोशिश करें लिखते हैं, बेहतर है आप पूरा लिखें ना, ये तो नोट्स है ना, इसलिए इनको नोट्स कह रहे हैं। जी, 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, द वैल्यू, the shape of the demand curve and the type of product we are discussing। हाँ जी, जो मर्जी प्राइस है, डिमांड में कोई चेंज, बिल्कुल वर्टिकल पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये देखें, प्राइस इतनी है, लेट्स सपोज प्राइस इज 10, the quantity demanded is 50, I increase the price to 20, the quantity demanded is still 50, I reduce the price to 5, the quantity demanded is still 50। वैल्यू क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इसकी, क्या आएगी? वैल्यू आएगी इसकी, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस थी 10, क्वांटिटी डिमांडेड थी 50, प्राइस बढ़ के होगी 12, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? अभी भी 50। बताओ फॉर्मूला बताओ, न्यू माइनस ओल्ड, ऊपर क्वांटिटी आती है,
नई क्वांटिटी कितनी है? 50, पुरानी न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड इंटू 100. 50 minus 50 is 0. 0 divided by 50 is 0 into 100 is 0 divided by anything is क्या वैल्यू आएगी हमेशा? सर आपने प्राइस की वैल्यूज गलती लगाई हुई। व्हाट? प्राइस की वैल्यूज गलती लिखी हुई। प्राइस की वैल्यू बिल्कुल ठीक है, जो मर्जी लिख दें। ओके। अभी लिखते हैं, आप इस तरह लिखेंगे, डब्बे में डालेंगे इसको बड़ा बड़ा लिख के ग्राफ के साथ। इस केस में पीडी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? अब आ जाए मेन चीज पे, किस किस्म का प्रोडक्ट है ये? प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड, यस, विच आर हाईली एडिक्टिव। लेकिन अब इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स की भी एग्जांपल दी जाती है। वो एक सर्टेन प्राइस ब्रैकेट के लिए तो ट्रू है, लेकिन फॉर ऑल प्राइस चेंजेस द एग्जांपल इज डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल प्राइस चेंजेस। ये बात समझे, फॉर ऑल प्राइस चेंजेस, बात समझे। इधर देखें, सारा मसला किस चीज का है? इस एरो का है सारा मसला। ये एरो अगर ना होता तो फिर तो हम कह देते इट डज एग्जिस्ट, लेकिन इस एरो का मतलब है लाइफ सेविंग ड्रग है। वो थी 5,000 की, मैंने कर दी 5 करोड़ की। किधर से लेंगे? एबिलिटी खत्म हो जाएगी कितने लोगों की, डिमांड गिरी कि नहीं गिरी, ये मसला है। अगर एक सर्टेन ब्रैकेट के अंदर हो सकता है ले लें, 6,000 की कर दें, हो सकता है कोई फर्क ना पड़े डिमांड पे, ठीक है। इट इज ट्रू विद फ्यूल एज वेल, जिसने जाना है जाना है। लेकिन फ्यूल अगर मैं कर दूं 1.5 लाख रुपए लीटर, फिर डिमांड गिरी कि नहीं गिरी? इट्स ऑल, तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें आप गूगल करेंगे, आपको वो एग्जांपल दे देगा, स्टेपल फूड की दे देगा, लाइफ सेविंग ड्रग्स की दे देगा, लेकिन कुछ केसेस में वो कहेगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो फॉर एवरी प्राइस चेंज, हम एक कोई पर्टिकुलर एग्जांपल मैं आपको नहीं दे सकता कि ये, क्योंकि इसमें कोई चेंज कभी नहीं आएगा, जो मर्जी प्राइस का आप चेंज करते हैं। इफ आई इंक्रीज द प्राइस बाय 100%, हो सकता है पीपल माइट स्विच टू अदर थिंग्स। आई बात समझ में? अगर इफ आई इंक्रीज द प्राइस बाय 700%, हो सकता है जीरो हो जाए डिमांड, बड़ी एसेंशियल चीज है। फिर मरता है ना गरीब, फिर मरता है। लाइफ सेव क्या क्या नहीं खाता फिर रहे मर जाता है। डू वी अंडरस्टैंड दैट? तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल्स स्टेपल फूड और इस तरह की। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तीन चीजें याद रखनी है, एग्जाम्पल, शेप ऑफ द डिमांड कर्व एंड द वैल्यू। वैल्यू याद रहेगी, डिमांड कर्व की शेप याद रहेगी। प्राइस को देखें ना, प्रैक्टिकली देखें, प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, डिमांड को कोई फर्क, वो 50 पे फिक्स्ड है। इज दिस क्लियर? चले जी, नंबर 2, रिलेटिवली इनलास्टिक या खाली इनलास्टिक भी कहते हैं। हाँ जी, डिफाइन करें इसको, एनीवन? ये स्मॉल चेंज इन, what about the change in price? A higher change in price, ये गलती है, this is the mistake. Whatever change in price, नहीं लिखना नहीं है, सुने, प्राइस में जो मर्जी चेंज है, क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आएगा वो उस चेंज के मुकाबले में छोटा होगा। So people write a big change in percentage change in price. प्राइस का कोई ताल्लुक नहीं है, प्राइस का whatever change in price, प्राइस ऊपर जा रही नीचे जा रही, जिस मर्जी परसेंटेज से जा रही है, जो भी हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में उस प्राइस के मुकाबले में हमेशा, अगर 10% है तो 10% से हमेशा कम है, अगर 50% है तो 50% से हमेशा कम है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो क्या लिखेंगे? अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस
leads to a relative to what? Relative to that change in percentage change in price, a relatively smaller percentage change in quantity demanded. If you don't write percentage, you're losing marks. If you don't write स्मॉलर और प्राइस अगर पहले लिख दिया, क्वांटिटी डिमांडेड, लोग उल्टा कर देते हैं इसको. नाउ बी वेरी केयरफुल. ग्राफ हो डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि डिमांड कर्व क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप हमने दिखाना है. ठीक है, वी हैव टू शो द इनवर्स रिलेशनशिप, तो इट शुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग बट एज स्टीप एज पॉसिबल. ये देखें, बिल्कुल सीधे को थोड़ा सा इधर करना है, सो दैट फ्रॉम द नेकेड आई इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, नेकेड आई से मैं देख सकूं. ये देखें, हाँ, जितना स्टीप हो सके करें. ये देखें इस तरह. हाँ, वो कर दें बेशक, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर. इसको भी कर दें तो कभी कभार हम कर देते हैं जब कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ेंगे, इतना मसला नहीं. जितना स्टीप, हाँ, आपका मजा नहीं करा रहा, और जरा खतरनाक होता ना, और स्टीप करो थोड़ा, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा. बस ये देखो, क्लियरली विजिबल होना चाहिए. प्राइस मैंने बढ़ाई या गिराई इतने से, इसके मुकाबले में जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है वो विजिबली कम नजर आना चाहिए, नेकेड आई से नजर आना चाहिए. ये आपका आ रहा है? अगर अगर बराबर लग रहा है आपको, इसका मतलब आपने स्लोप सही नहीं रखी. आप स्लोप और नहीं, बेहतरीन हो गया. बस क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज है. देखो, ये छोटा होना चाहिए इससे, प्राइस के मुकाबले में क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम आना चाहिए. डू वी गेट दिस? वैल्यू क्या आएगी हमेशा? जीरो तो परफेक्टली इनइलास्टिक में आई है. नेगेटिव तो होती है, हर वैल्यू नेगेटिव होती है, और हम नेगेटिव को इग्नोर करके वैल्यूज देखते हैं. लेस सर देन इसमें 1, वाई? 1 आएगा. लॉजिकली देखें, इधर देखें, फॉर्मूला बताएं मुझे. परसेंटेज चेंज इन, ऊपर क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड. नीचे क्या है? परसेंटेज चेंज इन. गिव मी एनी परसेंटेज चेंज इन प्राइस. बढ़ा दूं गिरा दूं? कितने से? 50% से बढ़ गई. क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, कितने से गिरेगी? 1% से गिर सकती है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 48, 49. मैक्सिमम कितने से गिरेगी? तो इसको जब काटेंगे तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा या पॉइंट्स में आएगा? वॉट एवर इट इज. समझ आई बात की? अब कोई और चेंज मुझे दे दे. गिव मी अनदर चेंज. जो भी निकली उसको गोली मारे. आएगी वैल्यू 1 से छोटी, फ्रैक्शन में आएगी. कोई और चेंज दे दे. प्राइस गिर गई 10%, 7% से गिर गई. ये ले. अब क्वांटिटी डिमांड हमें पता है बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी? 1%, 2, 3, 4, 5, 6, 6.9 तक मैक्सिमम. आंसर हमेशा फिर क्या आया? फ्रैक्शंस में आया. लॉजिक समझ आई है? डिनोमिनेटर में ज्यादा बड़ा चेंज है, डिनोमिनेटर में जो भी चेंज है, न्यूमरेटर में उसके मुकाबले में कम चेंज है. सो द वैल्यू इज ऑलवेज, मैथमेटिकली देखें इसको. ये लोग मैथमेटिकली इसको नहीं देखते. दिस इज एन इशू. लगाएं जी डब्बे में फिर क्या? पीडी 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है. ये कुछ भी नहीं है. ये जो भी तुमने बोला है बिल्कुल गलत बोला है. एक तो लेस चेंज है ही नहीं, परसेंटेज चेंज है. समझ आई? परसेंटेज चेंज बोलना बड़ा जरूरी. लेस तुम लिखोगे ना खाली चेंज, गलत है, उल्टा बोल रहे हो. अगर प्राइस में चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में उसके मुकाबले में कम चेंज आएगा, और उसको अपने वर्ड्स में ना लिखो. और ये सब परसेंटेज, ये बेस्ट है, ये पढ़ो ना, इससे आसान और क्या है. अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ रिलेटिवली स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जी, डेफिनेशंस आ गई तो समझो तुम्हारे.
मजे हो गए। डेफिनेशन कोई नहीं आती, सेक्शन ए बताएगा जी। अभी तो हमने टच ही नहीं किया सेक्शन ए। एग्जाम्पल, प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है एंड फॉर दैट मैटर नीचे आ रही है, डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, पीपल आर नॉट लेटिंग गो ऑफ दिस प्रोडक्ट। बताएं किस तरह की चीज आ गई, उसको आइडेंटिफाई करें, एग्जाम्पल्स ना दें, टाइप ऑफ प्रोडक्ट बताएं। अडिक्टिव गुड्स, ड्रग्स, एडिक्टिव गुड्स। जाहिर बात है, जिसने सिगरेट अभी पाकिस्तान में कितने महंगे हुए हैं, कितने का हो गया अब डब्बी? कोई भी, ये देखे ना, अब ये पेटीएम पे मैं बताऊंगा ना कि इसको कितनी नॉलेज है सिगरेट्स का, 500 600 का। जी समझ आई बात की, लेकिन छोड़ा है किसी ने पीना? मेरा नहीं ख्याल से। क्या बात कर दी? ज्यादातर सारी नेसेसिटीज, आटा चीनी दूध पत्ती। व्हाट एल्स? एडिक्टिव गुड्स, नेसेसिटीज, व्हाट नेक्स्ट? नेसेसिटीज। अच्छा इस तरह लिख ले, गुड्स विद नो स्लैश, क्या है, अच्छी हो ना हो, बस एडिक्टिव गुड्स की नेचर ऐसी होती है कि इनइलास्टिक होता है। हाँ हो सकती, गुड्स विद नो या फ्यू, और भी बहुत सारी चीजें, अभी हम मेन मेन लिख रहे हैं सिर्फ। एक और चीज है, आपको रट्टी भी होनी चाहिए, पूछेगा, और अभी मैं डिटेल में एंड पे दोबारा लिखवाऊंगा, डोंट वरी। लाइफ सेविंग नेसेसिटीज, नेसेसिटीज कवर्स इट, या डेफिनेटली। एडिक्टिव गुड्स, नेसेसिटीज, गुड्स विद नो या फ्यू सब्स्टिट्यूट्स, व्हाट एल्स? गुड्स या सर्विसेज that take up a small proportion of income या expenditure। ये बात समझ आई है? हाँ, ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर, ये बात समझ आई है? सिगरेट है, सिगरेट नहीं है, माचिस है, ठीक है, माचिस है, वो 1 रुपए की है, 200% इंक्रीज आ गया, कितने की होगी? 3 रुपए की होगी। 200% इंक्रीज आया है तो कितने की हो गई? 3 रुपए की हो गई। माचिस 200 रुपए की कौन सी माचिस? तो अब तो तुम खरीदना छोड़ दोगे माचिस, इतनी महंगी हो गई है। एक टॉफी थी तुम खाते थे 1 रुपए की, 300% इंक्रीज आ गया उसका, 4 रुपए की हो गई, ठीक है, तो छोड़ दोगे? अब इतनी 400% इंक्रीज आया है कीमत में यार, खाओगे? क्यों? 1 रुपये इधर, 5,000 की कोई औकात नहीं है पाकिस्तान में। कॉइन्स तो अब गायब भी हो गए है ना, कॉइन्स तो अब कितना अरसा हो गया है, मैं नोटिस कर रहा था, कॉइन्स तो हम यूज ही नहीं कर रहे। नहीं, और अब किसी मांगने वाले को भी कॉइन दो तो वो मुंह पे मारे, कॉइन है ही नहीं, मैंने इतने अरसे से कॉइन देखा ही नहीं है, यूज ही नहीं किया। रियाल का नहीं ना, रियाल वो दे देना। एग्जैक्टली exactly। समझ आई? अब इस तरह की चीजों पे खास फर्क नहीं पड़ता, और भी बहुत कुछ है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? बात समझ आई? थर्ड, यूनिटरी या यूनिटी। 10 रुपीज के क्या आता है आजकल? हाँ वो वैसे ही है, वो उसके लिए होता है, वो वैसे ही उनके लिए निकालते हैं इवेंट्स के लिए और इस तरह की चीज। अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू यूनिटरी में क्या है? एंड गलत, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका ग्राफ सबसे यूनिक बनता है, किस तरह? गलत, यस, यू की तरह नहीं बनता, कॉन्वेक्स होता है ना। सिर्फ ये एक डिमांड कर्व है जो कि
कॉन्वेक्स शेप में, बाकी सारे स्ट्रेट लाइंस में। देखें ऑटोमेटिकली अगर जितना आप प्राइस में लाएंगे वो आपको नजर आएगा, एग्जैक्टली उतना ही। सर आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं? जी जी, कितना? इधर या इससे ऊपर? जी नहीं नहीं, बस इधर ही सर। चलें जी, डन। हाँ जी, वैल्यू क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्यों? लॉजिक क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इस तरह नहीं है, लॉजिक के साथ करो। हाँ जी, प्राइस 10% से बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड 10% से, 10/10 इज 1, 20%, 20%, 100%, 100%। नहीं, फिर वो वन वन है वो, कोई मसला नहीं, 200 बनाए, चीज वही रहेगी। सर इसमें चेंज इंक्रीजिंग नहीं होता? व्हाट? इंक्रीजिंग चेंज। ना, कुछ भी हो सकता है, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीजिंग चेंज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप सिंपल लॉजिक समझें। सर फिर मुझे इस पे मैं बताता कांस्टेंट हूँ कि रहती है, इस पे पीईडी मैंने कांस्टेंट रहती है, बाद में हम देखेंगे। ओके। एग्जाम्पल क्या है भाई इसकी? नहीं, दिस कैन बी एनी गुड बाय चांस। अगर आप मुझे कहें कि मैं ये लिख दूं कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं हो सकता। बाय चांस हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, करोला की प्राइस 50% से बढ़ी हो, उसकी डिमांड 50% से गिर गई हो, लेकिन क्या ये दिस विल ऑलवेज बी ट्रू फॉर करोला? आई कैन नॉट गारंटी बिकॉज देर इज ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व। आई कैन नॉट टेल यू अ प्रोडक्ट कि जो हमेशा जिसकी डिमांड एग्जैक्ट जितने से प्राइस बढ़ती है उतने से गिरती है, बट आई कैन नॉट ऑल्सो से कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। बाय चांस अगर कोई आ गया, समझ आई, बाय चांस किसी की 10% प्राइस बढ़ गई, उसकी 10% एग्जैक्ट डिमांड हो सकता है गिर जाए, लेकिन हमेशा ऐसा होगा, ऐसा कोई गुड आई डोंट नो, एंड नीदर डज एनीवन। एक बाय चांस कोई आ गया तो आ गया, कोई एग्जांपल नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर है ना, ह्यूमन बिहेवियर। हो सकता है ये ऐनक डबल हुई हो इनके, और इनकी डिमांड बिल्कुल डबल गिर गई हो, वैसे अनलाइकली है इनकी डिमांड नहीं गिरी होगी, ये नेसेसिटी। हाँ, इस तरह की चीजें कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन एग्जाम्पल भी नहीं दे सकता मैं आपको। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? कल इसको यहीं से पिकअप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।